कौन सा आपके पास मेजरमेंट का तरीका है, बता दीजिएगा मुझे। मैं बताता हूँ। राहुल गांधी चेहरा का अर्थ यह हुआ, राहुल गांधी जी यह देखते हैं कि सामने किस जाति संप्रदाय किस मजहब के लोग खड़े हैं और वहां उनको किस तरह की बातचीत करनी है, और यही तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रधानमंत्री जी चेहरा देख के नहीं करते, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। कंचन कुछ कहना चाह रही, कंचन कुछ कहना चाह रही, कंचन कुछ कहना चाह रही। चेहरा देखकर बात करते हैं सर, हम आपको बता दें ये सिर्फ सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवेलेबल है। वो बिहार में जाते हैं, 14 कैंडिडेट अभी तक परिवारवाद से दिए हैं, एक भी शब्द परिवारवाद पर नहीं बोलते, एक भी परिवारवाद के डिफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो फिर लालू जी और राबड़ी और जो तेजस्वी मेरे अच्छे मित्र हैं उनके बारे में बातचीत मुझे करनी होगी, उनके बारे में भी मुझे बातचीत करनी होगी। परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाहती हैं? दूसरी जगह परिवारवाद पे आप सच में बात करना चाह रही हैं? मीसा भारती से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आपको क्यों टिकट नहीं मिला? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीसा भारती और से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आपकी दूसरी बहन जो सिंगापुर से आई है। पर एक सवाल पूछिए, जवाब तो दीजिए ना, जवाब तो दे दीजिए। जो सक्षम लोग हैं आपको टिकट नहीं मिल रहा है, वो अपने परिवार हरियाणा में काम कर रहे हैं, आप परिवारवाद के डिफिनेशन की बात करते हैं। अरे परिवारवाद का ये अर्थ हुआ। अच्छा एक सेकंड आगे दोनों तो रुक जाइए, दोनों तो रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। एक सवाल, तो टिकट तो आपको भी नहीं मिला ना, टिकट तो आपको भी नहीं मिला है। हम परिवारवाद के आरोप नहीं लगा रहे हैं, मेरी पार्टी को जितनी टिकट मिली मेरी पार्टी लड़ रही है, हम लोग। हाँ तो फिर अब वो अगली बार लड़ लेंगे, वो यंग है, वो यंग। हम इनकी पार्टियों की बात कर रहे हैं, यहाँ से तो सिर्फ दादाजी नहीं, पोते साहब नहीं, बल्कि देवरानी हो, जेठानी हो, बहुरानी हो, भौजाई हो, सबको टिकट मिता है। और आप सोचिए अध्यक्ष बपौती है एक परिवार की, लालू राबड़ी परिवार को मिले। आरक्षण का अर्थ है लालू राबड़ी अपनी जगह। अच्छा सर, हमें दोबारा गरीबी पर सुनिए मेरी बात सुनिए, आपस में इस तरीके से आप, अच्छा सुनिए ना कंचन जी, आपस में इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? गरीबी को लेकर वाकई आप अपने आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त में राशन सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है। और इसीलिए हमारे साथ यहाँ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के चेयरमैन विशाल सिंह साहब है। विशाल सिंह साहब ये बताइए मुझे, इससे गरीबी हट रही है या फिर डिपेंडेंसी बढ़ रही है? इन दोनों के बीच में मुझे जरा अंतर बता दीजिए। मैं आपको पिछले 1 साल का डेटा बताता हूँ। हाँ, पिछले 1 साल के अंदर अगर आप जैसे चावल ही अगर ले लेते हैं, हाँ, तो 1.5% से ऊपर प्राइसेस उसके ऊपर गए नहीं पिछले 6 महीने। मतलब चावल 1.5% से ज्यादा उसके प्राइसेस बढ़े नहीं? इन्फ्लेशन जो कॉस्ट होती है उसका 1.5% से ऊपर गया नहीं है। हाँ। अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो 2% से लेकर 0.7% तक प्राइसेस उसके ऊपर गए हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ठीक है। अगर आप अनियन और पोटैटोस की बात करते हैं तो उसकी प्राइस इंडेक्स भी 1% से लेकर 4.5% तक गया। कांदा और बटाटा जी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। पिछले 1 साल के अंदर जो सिर्फ प्याज का जो प्याज सबको जिसका फर्क पड़ता है, बफर स्टॉक भारत सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन था। पिछले साल उसको बढ़ा के 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, ताकि 2 लाख मीट्रिक टन। इसका मतलब है कि 20 करोड़ किलो प्याज आम उपभोक्ता के लिए पूरे देश में अवेलेबल करवाया गया था। हमने इसको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने और नेफेड ने, दोनों हम एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। हम लोगों ने दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर देश के अंदर जहां भी प्याज की दिक्कत थी उसको सप्लाई किया अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। तहसीन कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? मैं इस पे आऊंगा, उनकी बात समाप्त हो जाए फिर मैं इसका भी जवाब देता हूँ और एक चीज का भी जवाब देता हूँ। मैं बस 2 चीजें ऐड कर दूंगा, उसके बाद जिनको बोले मैं दे देता हूँ जवाब। नहीं तो विशाल जी इसके माने क्या है? कुछ नहीं, आपने किसानों को खत्म कर दिया, इसके माने ये, उसका क्रेडिट ले रहे, किसानों को खत्म कर दिया। एक लाइन में जवाब दूं, ये जो कह रहे ना प्याज गेहूं हमने यहाँ पे बफर स्टॉक है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, किसान को सक्षम करना है, एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कैंसिल कर दिए, सबका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। विशाल जी जवाब दीजिए। विशाल जवाब दीजिए। फ्री मार्केट है, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। आप फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, जब ये लोग थे तो 8 रुपए और 6 रुपए किलो कांदा बिकता था। आज अगर 16-17 रुपए प्याज के किसान को महाराष्ट्र में मिल रहा है, ये दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं। नासिक का कितना हो गया? 8 से 24 हो गया, ये 16 में, यानी नुकसान। अगर का हिसाब मैंने नहीं दिया, आप इन्फ्लेशन के आंकड़े लगा दीजिए साल का 8%। अच्छा एक बार तो बात तो पूरी। अरे भाई वो आपकी तरह डिबेटर नहीं है, विशाल आपकी तरह डिबेटर नहीं है। एक बार सुन तो लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए। 40 रुपए, हाँ तो सुन, आगे एक बार जवाब में नुकसान में सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। सरकार तो सारे मैथ्स आर्यभट्टा जी आप ही से सीख ले। नहीं आप मैथ्स से बहुत अच्छे, मैं इनका जवाब दे। बिल्कुल मैथ्स में, दिस इज द वे ही इज गोइंग टू हैंडल इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए होता क्या है, काउंट इन्फ्लेशन इन दैट।